स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की, जिसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। पहले जान लेते हैं कि बायोफ्यूल होता क्या है। दरअसल बायोमास को डायरेक्टली लिक्विड फ्यूल में बदला जा सकता है और इसी को बायोफ्यूल कहते हैं। आज के समय में दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बायोफ्यूल एथेनॉल और बायोडीजल हैं। ये दोनों ही बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी की फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों ही रीन्यूएबल फ्यूल में आते हैं। एथेनॉल अलग अलग प्लांट मटेरियल से बनता है, जबकि बायोडीजल यूज्ड वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट से बनता है। ये नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और अब बात ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। ये अलायंस भारत का एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद बायोफ्यूल एडॉप्शन को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ का एक अलायंस डेवलप करना है या इसके लिए कोशिश करनी है। बायोफ्यूल को एक तरह से एनर्जी ट्रांजिशन और रोज़गार के नए अवसरों को क्रिएट करने के तौर पर लिया जा रहा है। रोज़गार के मामले में ये बायोफ्यूल्स के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक साथ लाएगा। दुनिया भर में एथेनॉल प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 52%, ब्राज़ील का 30% और भारत का 3% है। यानी इन तीनों कंट्रीज़ का प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन 85% और कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन 81% है। इस अलायंस के लिए फ़िलहाल 19 कंट्रीज़ और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हामी भरी है। इनमें G20 से 7 कंट्रीज़ अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, साउथ अफ्रीका और अमेरिका है। बात अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की करें तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, UNIDO, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन, ये सारे इसका समर्थन करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये अलायंस कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पॉलिसी लेसन्स शेयरिंग को प्रमोट करके सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करेगा। साथ ही ये अलायंस वर्चुअल मार्केट प्लेस के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ की भी मदद करेगा, जिससे इस फील्ड से जुड़े सभी लोग आपस में जुड़ सकें। भारत के लिए इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो GBA एक तरह से भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान बना है, इसलिए इसका क्रेडिट भी भारत को जाता है। इससे भी ज़्यादा ये अलायंस इंडियन इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी देगा। ये अपॉर्चुनिटी आखिरकार PM जीवन योजना, गोवर्धन योजना और SATED जैसी योजनाओं को एक्सेलरेट करेंगे, जो किसानों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में 2022 में एथेनॉल की मार्केट करीब 99.06 बिलियन US की हो चुकी है और अनुमान है कि 2032 तक ये 5.1% की दर से बढ़कर 162.12 बिलियन US की हो जाएगी। वहीं नेट ज़ीरो के टारगेट्स के अकॉर्डिंग 2050 तक बायोफ्यूल्स की ग्रोथ पोटेंशियल 3.5 से लेकर 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी SATED के तहत 2023-24 तक 5000 बायो CNG प्लांट से 15 MMT गैस के प्रोडक्शन का भी टारगेट है। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 न्यू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। वहीं पावर मिनिस्ट्री की समर्थ स्कीम फार्म एग्री रेजिड्यू से कार्बन न्यूट्रल बायोमास बनाने पर जोर दे रही है। भारत की योजना 2025 तक जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में भी 1% तक बायोफ्यूल मिलाने की है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के लिए 2023-24 के बजट में ऑर्गेनिक वेट फ्रैक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बायोमेथेनेशन प्लांट्स मैनेजमेंट का भी प्रावधान किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।